चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6-7-2022 का एक सेट देखेंगे। जो टाइम एंड डिस्टेंस का ये सेट है, इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है, गौरव जब ए से बी तक 80 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट विलंब से पहुंचता है, लेकिन जब वह 100 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो किस चाल से चले कि समय पर बी पर पहुंच जाए, आपको ये बताया। एक कोई निश्चित दूरी है भैया ए से बी, भैया ए से बी एक निश्चित दूरी है, इसको चला जाता है 80 की चाल से तो 4 मिनट भैया विलंब, 4 मिनट देरी से पहुंचता है। 80 किलो प्रति घंटा की चाल से चलेगा जो 4 मिनट भैया देरी से पहुंचेगा, और वही दूरी 100 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया चलेगा तो 3.5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 3.5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर समय देर पहले बोले, डिफरेंट डायरेक्शन में बोल दे, जैसे देर पहले तो वहां अंतर बताना हो तो जोड़कर बोलेंगे, देर बोले तो अंतर बताना तो घटाकर बोलेंगे, पहले पहले बोले अंतर बोले तो घटाकर बोलेंगे। लेकिन देर पहले अगर बोले और समय की अंतराल की जानकारी लेनी हो तो आप वहां पर देर पहले को ऐड कर देंगे तो समय के अंतराल की प्राप्ति हो जाएगी। और ये आप बात जानते हैं कि अगर सामान्य दूरी भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो चाल का व्युत्क्रम समय होता है और समय का व्युत्क्रम चाल होता है, यानी स्पीड का इनवर्स टाइम होता है और टाइम का इनवर्स स्पीड हो रहा है। तो गौरव ए से बी तक 80 किलो प्रति घंटा की चाल से जब जाता है तो 4 मिनट भैया देरी से पहुंचता है, और लेकिन 100 किलो प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड तो कंप्लीट है 80 और 100, ये स्पीड कंप्लीट है। आप स्पीड का रेशियो बना दीजिए, 20-50-100, 20-4-80, इसका उल्टा कर दीजिए, टाइम का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया 5/4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनके समय का अंतर देखना हो तो 1 यूनिट का अंतर मिलेगा, तो समय का अंतर देर पहले तो जोड़कर बोलिए तो 4 और 3.5 तो 7.5 मिनट, यानी 15/2 मिनट बोल सकते हैं। चलिए अब यह देखिए, ये टाइम जानना चाहे 80 वाला तो भैया 1 यूनिट का मान 15/2 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 75/2 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये करेक्ट टाइम नहीं हुआ। ये आपको जब भैया 80 की चाल से चला होगा तो इसमें 4 मिनट देरी, यानी 4 मिनट ज़्यादा है, तो एक्चुअल टाइम आपको बताना है। एक्चुअल टाइम बताना है तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, 75/4 में से 75/2 में से कई मिनट घटा लेंगे तो 4 मिनट घटा लेंगे, इसमें से 4 मिनट घटा देंगे भाई, है ना। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए 80 के चाल से चला होगा तो उसको 75 कितना मिनट लगा होगा, 2 मिनट लगा होगा, 75/2 मिनट लगा होगा, तो इसमें 4 मिनट ज्यादा लगा होगा। तो 4 मिनट जैसे घटाएंगे तो ये देखिए 2-4 8 घटेगा तो 67/2 मिनट, 67 ये 2 मिनट जो है ना, ये एक्चुअल टाइम हो गया, एक्चुअल टाइम हो गया। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं भैया, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो देखिएगा 80 की चाल से 75/2 मिनट में तय किया, तो 80 की चाल 75/2 मिनट, इसको हमने घंटा में बदल दिया 60 से डिवाइड करके, तो 15×5 75, 15×4 60, 2×4 8, 8 से कटेगा भैया ये आपका 10, 80, 10×5 50, 10×5 50 किलोमीटर। अब आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा, आपको वास्तविक स्पीड बताना, वो किस चाल से चले किस समय पर पहुंच जाए। तो निश्चित चाल से चलेगा तो समय पर पहुंच जाएगा, तो भैया दूरी 50 है, आपको भैया टाइम चाहिए, है ना भैया, क्या चाहिए सर, एक्चुअल आपके पास में क्या चाहिए, किस चाल से चले उसका भैया ओरिजिनल स्पीड चाहिए, ओरिजिनल क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो दूरी तो भैया 50 है, और कितने समय में उसको एक्चुअल टाइम में तय किया तो 67/2, 67/2, इसको भैया घंटा में बदल दिएगा 60 से डिवाइड करके। जब ये पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 89.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे क्या है। देखिए अगला 18 नंबर जो क्वेश्चन है भैया, एक चोर अपराह्न 3:30 बजे कार चुराकर 60 किलो प्रति घंटा की गति से भैया भागता है।
चोरी का पता अपराह्न 4 बजे भैया लगता है और कार मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। चोर कितने बजे पकड़ लेगा ये आपको ये बताना। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा आपको ये बताना। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, चोर ने तो चोरी किया मेरे प्यार में 3:30 बजे भैया, है ना भैया, ये पीएम में भैया 3:30 बजे भैया पीएम में चोरी किया और कितने की चाल से भागा, तो 60 किलो प्रति घंटा की चाल से भागा, 60 किलो प्रति घंटा की चाल से भागा। चोरी का पता 4 अपराह्न यानी पीएम में लग रहा है भैया। और भैया देखिएगा जो कार मालिक है वो 75 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया पीछा करना स्टार्ट करेगा। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि दो व्यक्ति सेम डायरेक्शन में भैया गतिशील हो या दो वाहन सेम डायरेक्शन में गतिशील हो, 20 की दूरी अगर आपके पास कंप्लीट हो जाए तो पकड़ने में लगा समय इक्वल टू 20 की दूरी बटा चालों का अंतर। पकड़ने में लगा समय इक्वल टू आप बोल सकते हैं भैया 20 की दूरी बटा चालों का अंतर। यदि दो वाहन एक ही दिशा में गतिशील हो या दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिशील हो, अगर 20 की दूरी कंप्लीट हो जाए तो पकड़ने में लगा समय इक्वल टू बोल सकते हैं 20 की दूरी बटा चालों का अंतर बोल सकते हैं। 20 की दूरी बटा चालों का अंतर आप बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, 3:30 PM में चोर ने चोरी किया और 60 किलो प्रति घंटा की चाल से भागा। उसका पीछा किया गया 4 PM में किस चाल से, 75 किलो प्रति घंटा की चाल से। यानी चोर जब आधे घंटे भाग लिया था तब भैया उसका पीछा किया गया। तो चोर हर घंटे में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना भागा होगा, 30 किलोमीटर। तो भैया 30 किलोमीटर जैसे भागा होगा तो 4 बज गया होगा, तो मालिक तो पीछे होगा और चोर भैया 30 किलोमीटर आगे होगा। तो भैया मालिक और चोर के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। एक ही दिशा में तो चालों का अंतर भैया, तो 60 और 75 का अंतर 15, यानी 15 दूनी 30, यानी 2 घंटे में मालिक पकड़ लेगा। तो मालिक कितने बजे चला है, 4 बजे चला है और 2 घंटे में पकड़ लेगा। तो 2 ऐड कर दीजिए, 6 PM में मालिक क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके पास 19 नंबर बन रहा है। ये क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन मेरे प्यार भाई है, एक ट्रेन 5 लगातार मिनटों में क्रमशः इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर की दूरी तय करता है और उसके बदले में 5 मिनट में उसकी चाल 5 किलोमीटर 12 किलो प्रति घंटा होती है। तो 10 मिनट में उसकी औसत चाल कितनी होगी आपको ये बतानी है। उन्नीस नंबर जो आपके पास क्वेश्चन है, एक ट्रेन 5 लगातार मिनटों में क्रमशः इतनी और इतनी दूरी भैया तय करता है। देखिएगा 5 लगातार मिनटों में भैया, तो 40 तय किया, 40 मीटर दूरी तय किया, फिर 80 मीटर दूरी तय किया, फिर 110 मीटर दूरी तय किया, फिर उसके बाद 120 मीटर दूरी तय किया और अगला 150 मीटर। तो 5 मिनट में भैया दूरी तय किया, 5 मिनट में दूरी ये देख लीजिए कितना तय किया। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया वो 500 मीटर की दूरी तय किया और अगले 5 मिनट वो इसके आगे 5 मिनट किस चाल से चल रहा है। तो अगले 5 मिनट में भैया अगले 5 मिनट किस चाल से, तो 12 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया वो वही चलता है। तो देखिएगा 12 किलो प्रति घंटा चाल, तो यहाँ पर दूरी निकल जाएगी मेरे करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 5 मिनट चलेगा। दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय, दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय घंटा में होनी चाहिए। तो बाबू देखिएगा ये आपके पास कटेगा 12×5 = 60, यानी ये कैंसिल हो गया। यानी जब भैया दूरी किलोमीटर प्रति घंटा और समय घंटा में हो तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। तो आप देखेंगे पहले कितना दूरी तय कर चुका था, 500 मीटर दूरी तय कर चुका था, अर्थात भैया 1/2 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। यानी भैया आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो ½ किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर। तो 5 किलोमीटर में वो 5 मिनट में भैया कितना दूरी तय किया था, पहले
आधा किलोमीटर। अब फिर अगले 5 मिनट में कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले 1/2 किलोमीटर तय कर चुका था, फिर 1 किलोमीटर तय किया। टोटल कई मिनट में, तो 10 मिनट में, है ना भैया। इसको आप घंटे में बदल दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, और ये 1/6 भागा पर गुना में चला जाएगा, 6/1 हो जाएगा। ये 2 तिहाई 6 कटेगा, 3 तिहाई 9, यानी भैया उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा रही, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर को दर्शाता है। बात सुन लीजिए, 5 लगातार मिनटों में वो दूरी तय किया। पहला मिनट 40 मीटर, दूसरा भैया सेकेंड समय में वो तय किया 80 मीटर, थर्ड समय में तय किया भैया 110 मीटर, फोर्थ समय में तय किया 120 मीटर, और फिफ्थ समय में तय किया 150 मीटर। अर्थात भैया टोटल 500 मीटर। 500 मीटर को हाफ किलोमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हाफ किलोमीटर होगा तो 500 मीटर हो जाएगा। फिर अगले 5 मिनट में किस चाल से चला है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। समय किस में इंडिकेट हो रहा है, घंटा में। तो 5 मिनट को हमने घंटा बदल दिया तो मालूम पड़ गया कि 1 किलोमीटर। तो अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, और भैया पहले 5 मिनट में भैया हाफ किलोमीटर। तो आप जानते हैं औसत चाल पूछा जाता है तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है, तो 5 मिनट में हाफ, और फिर अगले 5 मिनट में 1, यानी भैया जरा ध्यान दीजिएगा, 3/2 दूरी कुल कितने समय में, 10 मिनट में। तो दूरी किलोमीटर में, समय को हमने घंटा बना दिया, तो चाल किस में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है भैया। एक आदमी किसी स्थान की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 18 किलो प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो भैया देखिए, गया 6 की चाल से और लौटा 18 किलो प्रति घंटा की चाल से। तो मैंने आपको बताया कि जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। यानी भैया कोई डिस्टेंस है, ये है ना, ये डिस्टेंस है, उसको 6 किलो प्रति घंटा की चाल से वो चल के जाता है, चल कर जाता है। जब वापस आता है तो 18 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया आता है। तो जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर, आप बोल सकते भैया औसत चाल बराबर, आपको बताइए 2 गुनी चालों का गुणनफल अब बटा चालों का योग, यानी 6 18 को जोड़ दिए 24। तो भैया यहाँ पर देखेंगे भैया 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 से कट गया 9, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास है भैया, ए और बी की चालों का अनुपात 5:4। किसी दूरी को तय करने में ए को बी से 12 मिनट कम समय लेता है भैया। यदि बी की चाल दुगुनी चाल से चले तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेगा। तो देखिएगा, चाल जैसे बढ़ेगा समय उसके इन्वर्स में घटेगा। चाल अगर दुगुना कर देंगे तो समय आधा लगेगा, चाल 3 गुना कर देंगे तो समय 1/3 लगेगा, और चाल 4 कर देंगे तो समय 1/4 लगेगा, चाल 5 गुना कर देंगे तो समय 1/5 लगेगा। तो देखिएगा आपके पास में यहाँ कंप्लीट है भैया 21 नंबर क्वेश्चन में ए और बी की चालों का अनुपात आपके पास कंप्लीट है 5:4। भैया ये स्पीड का रेशियो कंप्लीट है, स्पीड का रेशियो कंप्लीट है। इसका उल्टा कर दीजिए, टाइम का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, टाइम का रेशियो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करा, ए बी से 12 यूनिट कम लेता है। हाँ, ए का 4 यूनिट है, बी का 5 यूनिट है, बी से कितना यूनिट कम, तो 1 यूनिट कम। तो 1 यूनिट बराबर कम, तो क्वेश्चन कितना मिनट कम बोल रहा है, 12 मिनट कम, 12 मिनट कम भैया। तो आप 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, क्वेश्चन बी से किया तो बी का टाइम जान लीजिए, 5 में 12 से गुना कर दिए 60 मिनट, तो 60 मिनट भैया उसको लगेगा। लेकिन जब जैसे ही चाल दुगुना करेगा तो समय आधा लगेगा। तो बी अपनी चाल दुगुनी चाल से चले तो भैया उसको कितना समय लगेगा दूरी तय करने में, तो जब दुगुनी चाल कर देगा कौन भैया, बी की चाल जब दुगुनी हो जाएगी, है ना, तो बी को टाइम आधा लगेगा, यानी कई मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी नंबर। चाल 3 गुनी हो जाए तो समय 1/3 होता है, क्योंकि भैया चाल का भैया इनवर्स क्या होता है, भैया चाल का इनवर्स क्या होता है, टाइम। चाल दुगुनी करते हैं तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके पास में,
22 नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। 3 किलोमीटर की कितनी दूरी है? 4 लगातार दूरी है भैया। एक पहला 3 किलोमीटर का, फिर दूसरा 3 किलोमीटर का, तीसरा 3 किलोमीटर का, चौथा 3 किलोमीटर का, यानी 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी। ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर और ये भी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां है। पहली को भैया 10 किलो प्रति घंटा की चाल से चला जा रहा है और दूसरी भैया को चला जा रहा है भैया 20 किलो प्रति घंटा की चाल से, और इसके बाद वाली दूरी को 30 किलो प्रति घंटा की चाल से, और अगली दूरी को भैया 60 किलो प्रति घंटा की चाल से। तो हमने बताया एक फॉर्मूला कि अनेक समान दूरियां हो या अनेक भिन्न भिन्न दूरियां हो, औसत चाल बताना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बताना, औसत चाल बताना तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय हम लोग उपयोग करेंगे। कुल दूरी बटा कुल समय उपयोग करेंगे। तो 3 किलोमीटर की दूरी कै बार है? तो 4 बार। तो इसको ऐड करेंगे 3 को 4 बार तो कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ बोलेंगे, देखिए दूरी बटा चाल समय तो 3/10, दूरी बटा चाल तो समय 3/20, दूरी बटा चाल तो दूरी बटा चाल 3/30, यानी समय इंडिकेट कर दूरी बटा चाल तो 3/60, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यानी कुल समय है ना। तो आप यहाँ कहीं कटता है तो कटा लीजिए, ये 3 से कटा भैया ये 10 और ये 3 से कटा 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 20 10 20 का एलसीएम आपके पास क्या हो जाएगा भैया? वो 20 से हो जाएगा, हाँ है ना। तो 10 से कटाएंगे 2 मरते हुए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा भैया, और 20 से कटाएंगे 1 मरते हुए तो 3 कम 3 हो जाएगा भैया, और फिर ये 10 से कटाएंगे 10 दूनी 20, तो यहाँ पर एक बचा कुछ नहीं, तो एक में 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, और 20 से कम 20 कट गया तो यहाँ पर एक बचा तो 1 के हो जाएगा, है कि नहीं। अब ऊपर में देखिए दूरी कितना? 12। तो ये आपके पास आ गया भैया, देखिए 6 3 9 और 2 11 12, 12 से 12 डिवाइड, और ये 1/20 से जो भागा पड़कर गुना में चला जाएगा, यानी औसत चाल आप 20 किलो प्रति घंटा बोल सकते हैं। कौन से क्वेश्चन का? तो 22 नंबर क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक बस M से N तक 80 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 14 किलो प्रति घंटा कम हो तो N से M तक वापसी में वो कितना समय लेगी? जरा ध्यान दीजिएगा, M और N भैया दो स्थान है, M और N दो स्थान है, ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब इधर से भैया जाती है तो ये 75 मिनट में तय कर लेती है भैया। तो आप ये देखिएगा, ये दूरी जब 75 मिनट में भाई तय होती है तो चाल क्या होगी? तो चाल कंप्लीट हो जाएगी 80/75 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज कर दीजिए। दूरी किलोमीटर में हो, समय घंटा में हो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो ये 15×5 = 75, 15×4 = 60, 5 से कटाएंगे 16×5 = 80, और ये 4 भागा तो जाकर गुना हो जाएगा। बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या करा कि चाल को कम कर दीजिए। अब चाल को 14 किलो प्रति घंटा वो घटा दीजिए तो चाल हो जाएगी अब 50 किलो प्रति घंटा, 50 किलो प्रति घंटा, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आएगी तो दूरिया तो 80 है, तो समय कितना लगेगा आपको ये बताना है। तो 80 दूरिया अब 50 की चाल से चली जाएगी, तो 1 0 से 0 कट गया। इसको बोल सकते हैं 1/3/5 घंटे बोल सकते हैं। यानी आप इसको एक्सचेंज कर दीजिए, 3/5 में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई किए तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, यानी 1 घंटे 36 मिनट में, 1 घंटे 36 मिनट में वो बस अब तय करेगी उस दूरी को, 1 घंटे 36 मिनट में, जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जिससे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति दौरे पर जाता है, वो पहले 160 किलोमीटर की दूरी को 64 किलो प्रति घंटा में और अगले 160 किलोमीटर की दूरी को 80 किलो प्रति घंटा में तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी, उसकी औसत गति क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास में, पहले भी 160 किलोमीटर का डिस्टेंस, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस किस चाल से तय किया जा रहा है? तो 64 किलो प्रति घंटा की चाल से तय किया जा रहा है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगला भैया 160 किलोमीटर, फिर अगला 160 किलोमीटर की जो दूरी तय की जा रही है वो किस चाल से तय की जा रही है?
तो 80 किलो प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही है। तो औसत चाल बताना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है भैया, तो कुल दूरी बटा कुल समय आप उपयोग कर सकते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय आप उपयोग कर सकते हैं, 160 प्लस 160। अब कुल समय यहाँ बोल सकते हैं तो दूरी बटा चाल 160 बटा 64, और फिर दूरी बटा चाल 160 बटा 80, तो 80 दूनी भैया कट जाएगा। अब देखिए 16 चौका 64 और 16 दहा ये कटेगा। फिर भैया देखिएगा ये काटेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, 10 को काटेंगे भाई 2 से तो 5 हो जाएगा, यानी 5 बटा 2 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप यहाँ पर देखें 2 दूनी 4 और 5 ऐड होगा 9 बटा 2 होगा, ये 320 बटा 9 बटा 2 हो गया, तो भागा कट जाएगा, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा 640 में 640 में कितना से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे तो आपके पास में यह कंप्लीट जो औसत चाल प्राप्त होगी 7.11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपके पास कंप्लीट होगा। या आप बोल सकते थे कि भैया देखिए जब दो समान दूरी भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आप बोल सकते हैं मेरे प्यार में क्या, चालों का गुणनफल दुगुनी चालों का गुणनफल, दुगुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल, तो 80 और 64 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, है नहीं। तो 16 चौका 64 और 16 नवा 144। अब इसको गुना करेंगे 8 चौका 32, 32 गुनी 640 और 640 बटा 9 यानी 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगी। तो आप ये बात जानते हैं कि जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर होता है भैया 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल। तो वो देखिएगा पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा था, बाद में 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो आप औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय पर भी हमने सॉल्व किया, और या फिर हमने बताया कि जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो 2 गुनी चालों का गुणनफल बटा चालों का उपयोग कीजिए, आपका एवरेज स्पीड प्राप्त हो जाएगा। जो कंप्लीट आंसर शो क्या कर रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, दो स्टेशन X तथा Y के बीच की दूरी 303.75 किलोमीटर है। दो स्टेशन है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो स्टेशन है भैया X और Y, X और Y दो स्टेशन, और जो इसके बीच का जो फैसला है 303.75 किलोमीटर भैया, बीच की दूरी ये है। ट्रेन ए X से 10 AM में भैया, Y की ओर भैया, और किस चाल से 45 किलो प्रति घंटा की चाल से। X से गाड़ी चलती है 10 AM में, Y की ओर किस चाल से भैया, तो भैया Y की ओर चलती है 45 किलो प्रति घंटा की चाल से। अब अगला जो क्वेश्चन कर रहा है भैया 11:30 AM यानी 11:30 में भैया एक दूसरी जो गाड़ी है वो B भैया वो Y से भैया किधर चलेगी, X की ओर, ये A वाली गाड़ी थी, है ना भैया, तो चलेगी किस चाल से चलेगी, तो 60 किलो प्रति घंटा की चाल से भैया चलेगी, और Y से X की ओर ये गाड़ी कौन है, B है। तो आपसे क्वेश्चन करा कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, आपको ये बताना है। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन को करेंगे, तो देखिए कैलकुलेशन क्या आता है मेरे प्यारे बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपके पास में यहाँ कैलकुलेशन क्या कंप्लीट होता है उसको हम लोग देखेंगे क्या। तो सबसे पहले देखिएगा एक गाड़ी जो 10 AM में चली 45 की चाल से, दूसरी गाड़ी चली भैया 11:30 AM में भैया 60 की चाल से भैया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब समय समान नहीं तो सबसे पहले समय समान कीजिए। तो 10 बजे वाली जो गाड़ी है ये 1.5 घंटा चलेगी तो समय समान हो जाएगा। तो 1.5 घंटा में कितनी दूरी चलेगी ये आपको बता देते भैया। तो भैया 1.5 घंटे में यानी भाई 3/2 घंटे, 1.5 घंटे मतलब 3/2, 1.5 घंटे में एक की दूरी का एक द्वारा तय दूरी, एक द्वारा तय दूरी आप निकाल लीजिएगा। तो 45 की चाल से भैया 1.5 घंटे में चलेगी, यानी भैया 45 के 135/2 यानी 67.5, जीरो लगा दीजिए, इतना किलोमीटर चलेगी। तो ये जब आपके पास में यहाँ से यहाँ तक भैया ये चले और 1.5 घंटे में 67.5 जीरो जब चल ली भैया, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे
अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना दूरी बचेगा, इसको हम लोग देख लेंगे भैया। तो 236.25 किलोमीटर बचेगा। तो 11:30 में ये गाड़ी यहाँ पर आएगी और 11:30 में वो वहाँ पर आएगी। जब समय समान हो तो 20 की दूरी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो समय समान और 20 की दूरी कंप्लीट हो गया, तो मिलने में लगा समय क्या लीजिए। तो मिलने में लगा समय जो होगा मेरे प्यारे, मिलने में लगा समय 20 की दूरी, तो 236.25 अपोजिट डायरेक्शन में तो चालों का योग कर लीजिए। तो भैया 45 प्लस भैया 60 यानी 105। जब इसको आप कटा दीजिएगा तो इसको कटा दीजिएगा तो 2 × 1/4 घंटे लगेगा मिलने में। इसको आप मिनट में चेंज कर सकते हैं, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 घंटे 15 मिनट लगेगा। अब मान लीजिए कोई गाड़ी चली भैया 11:30 में चली और 2 घंटे 15 मिनट मिलेगी, तो 11 में 2 जोड़िए तो भैया हो जाएगा 13 और 15 जोड़िए तो हो जाएगा यानी 13:45, यानी 1:45 में गाड़ी भैया 1:45 में वो गाड़ी क्या करेगी भैया, मिलेगी। अर्थात भैया AM है तो चला किस में जाएगा, PM, क्योंकि 11:30 में जब चलेगी तो 20 का फैसला ये रहेगा। तो भैया जरा ध्यान, दोनों एक दूसरे को भैया मिलेगी भैया 2 घंटे 15 मिनट में। तो 11:30 में 2 ऐड करेंगे तो 11 में 2 ऐड करेंगे 13:30 हो जाएगा, और 15 ऐड करेंगे तो 13:15 हो जाएगा। 13:15 का मतलब होता है भैया 1 भैया 15, 13:15 का मतलब हो जाएगा 1:15, और ये AM है तो चला जाएगा किसमें भैया, PM में चला जाएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट भैया D नंबर ऑप्शन आपका दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है उसके बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के बीच 290 मील प्रति घंटा भैया रखता है भैया, वह 75 मील प्रति घंटा की गति से भैया दिल्ली वापस लौटता है। इसकी आने जाने की भैया मील प्रति घंटा औसत गति क्या होगी। तो देखिएगा वो दिल्ली से मुंबई भैया, दिल्ली से मुंबई यानी दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से जब मुंबई की ओर जाता है तो भैया किस चाल से जाता है ये मालूम है। तो 290 मील पर घंटा के हिसाब से जाता है, और जब उधर दिल्ली लौटता है तो 75 मील प्रति घंटा के हिसाब से भैया लौटता है, 75 मील प्रति घंटा के हिसाब से। तो हमने आपको समझाया है कि मेरे पे भाई जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल निकालना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, औसत चाल। जब दो समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो औसत चाल बराबर 2 गुनी चालों का गुणनफल, है ना भैया। तो 290 गुनी भैया आपके पास क्या जाए 75, 2 गुनी दोनों चालों का गुणनफल बटा चालों का 290 प्लस भैया 75 को ऐड करेंगे और इसको कटम छटम कर लेंगे तो आपको 119.17 मील प्रति घंटा आपका ऑप्शन कंप्लीट आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 27 देखेंगे हम लोग। 27 क्या है भैया, 27 आपके पास क्वेश्चन ये बन रहा है कि देखिएगा एक जीप से 50 मिनट में 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है भैया। वो पहले 20 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 25 मिनट में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा शेष समय में उसकी चाल 3x किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो x का मान क्या होगा आपको ये बता देना है कि नहीं। तो देखिएगा 50 मिनट में वो दूरी जो तय कर रहा है ना भैया, वो कितना तय कर रहा है 68 किलोमीटर भैया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसमें से वो 20 मिनट लिया और 20 मिनट जब लिया इसमें से तो किस चाल से चला, तो x किलो प्रति घंटा की चाल से चला। फिर भैया अगले जैसे भैया 25 मिनट इसमें से लिया, अगला 25 मिनट लिया और फिर वो किस चाल से दूरी को तय किया, तो 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। अब यहाँ पर देखिएगा 20 प्लस 25 यानी भैया 45 मिनट निकल गया, तो 5 मिनट जो बचा वो 5 मिनट किस चाल से चला, तो 3x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो आपको x का मान बताना। तो देखिएगा 20 मिनट में आपको चाल कंप्लीट है, 25 मिनट में भी चाल कंप्लीट है, 5 मिनट में भी चाल कंप्लीट है। तो भैया 4 गुनी समय 4 गुनी समय 4 गुनी समय दूरी यानी कुल दूरी कितना, तो 68 किलोमीटर।
तो x की चाल से 20 मिनट चलेगा, इसको घंटा में बदल दीजिए। 2x की चाल से 25 मिनट चलेगा, इसको घंटा में बदल दीजिए। और 3x भैया वो चलेगा 5 मिनट में, इसको घंटा में बदल दीजिए। तो 4 गुनी समय, 4 गुनी समय, 4 गुनी समय जब ऐड करेंगे तो दूरी दूरी कुल दूरी हो जाएगा 68। और मेरे प्यारे जरा ध्यान इस पर कटा लेंगे, 20 3 60 है ना भैया। 5 से काटेंगे ऊपर तो भैया 5 बढ़ते काटेंगे, नीचे काटेंगे 12, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 6। और फिर देखिएगा 3 5 15, 15 चौका 60, तो 4 6 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास 3 6 का एलसीएम लेंगे तो भैया 6 हो जाएगा, और 6 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 यहाँ एलसीएम हो जाएगा। 3 से कटाएंगे तो आपके पास 4 मरतबे कटेगा, एक्स में गुना होगा तो 4x आ जाएगा, है ना। और 6 से काटेंगे तो मेरे प्यारे ये कटेगा तो 2 मरतबे तो 5 दूनी ये 10x हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे ये 3 मरतबे तो भैया यहाँ पर x है तो ये 3x हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 3 और 10 13 4 भैया 17, 17x हो गया यहाँ पर। इसका जो टोटल दूरी तो 17 चौका 68 और 12 भागा तो जाके गुना हो जाएगा, 12 चौका 48, यानी x का मान कितना हो गया 48। आपसे यही पूछा गया, आपका कंप्लीट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, जो करेक्ट आंसर शो करेगा। अगला मेरे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे क्या। अगला इसके बाद जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन है भैया आपके पास में 28 नंबर। यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 कर देता है तो उसे निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है, यानी वो अपनी चाल कम कर दे रहा है। कोई व्यक्ति अपनी चाल भैया 2/3 की चाल से भैया अपनी चाल 2/3 करके वो चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। आदमी वह दूरी अपनी सामान्य गति से कितने समय में तय करेगा, आपको ये बताना। तो मैंने ये सब ये टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बताया। जब भी कोई देखिए अगर यहाँ 60 रुपये प्रति घंटा चाल दे दिया जाए और इसका 2/3 कर दिया जाए तो चाल वो घट गया, और घट गया तो समय क्या लगेगा ज़्यादा, तो नीचे वाले को ओरिजिनल स्पीड बोल दीजिएगा, ये ओरिजिनल स्पीड बोल दीजिएगा, और ऊपर वाले को ये न्यू स्पीड बोल दीजिएगा, है कि नहीं। स्पीड का यहाँ पर रेशियो शो कर दीजिएगा, ओरिजिनल और न्यू का भैया। स्पीड का रेशियो आपके पास कंप्लीट है तो स्पीड के रेशियो को उल्टा कर दीजिएगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए पहले 2 यूनिट टाइम लगता है, अब 3 यूनिट टाइम लग रहा है, तो पहले से कितना यूनिट अधिक लग रहा है, तो 1 यूनिट अधिक लग रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटे अधिक लगता है भैया। तो 2 यूनिट बराबर कितने घंटे, तो 2 घंटे लगेंगे। उसको वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, 2 घंटा। ये वास्तविक चाल हो गया ओरिजिनल, और नई चाल से बोले तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन वो बताना नहीं है। तो ओरिजिनल चाल से उसे क्या घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट है। ये क्वेश्चन था आपका 28 क्वेश्चन था। और इसके बाद भैया आपके पास क्वेश्चन जो प्राप्त हो रहा है 29 नंबर क्वेश्चन आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन क्या, 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे एक वर्गाकार मैदान की बाउंड्री पर एक बस की चाल प्रत्येक भुजा पर क्रमशः 20, 40, 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, आपको ये बतानी है। तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, एक वर्गाकार मैदान है भैया, एक वर्गाकार मैदान है, यानी वर्गाकार में उसकी चारों भुजा क्या भैया समान। एक वर्गाकार मैदान है और वो हर भुजा पर अलग अलग चाल से चलता है। पहली भुजा पर 40, दूसरी भुजा पर पहली भुजा पर 20 की चाल से, और दूसरी भुजा पर 40 की चाल से, तीसरी भुजा पर 60 की चाल से, और चौथी भुजा पर 90 की चाल से चलता है। तो भैया इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा और बोल दीजिए बर की वही भुजा है ना भैया। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपके पास 360 प्राप्त हो जाएगा, 360 किलोमीटर बोलिएगा। तो मेरे पे देखिएगा 20 यानी आपका 2 4 6 9 का एलसीएम, तो 2 4 6 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा, और 12 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास प्राप्त कितना हो जाएगा, 36, एक जीरो बैठा दीजिए। ये एलसीएम ले लीजिए और बोलिए प्रत्येक भुजा का भैया यही मान है भैया, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर और 360 किलोमीटर। बहुत आसान रहेगा इस तरीके से बनाना। तो आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए ये कई बार डिस्टेंस हो गया 360, 4 बार, तो 4 गुनी 360 कर दीजिएगा, बटा कुल समय आपको बताना है।
तो 360 20 की चाल से चला गया, फिर 360 भैया 40 की चाल से चला गया, और 360 भैया 60 की चाल से चला गया, और 360 90 की चाल से चला गया। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल किसको इंडिकेट करेगा? समय को। तो कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय बोलेंगे तो औसत चाल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भैया, इससे कटाएंगे भैया, तो आपके पास में जरा ध्यान दीजिएगा 18 मिलेगा। फिर ये भैया 0 से 0 4 से कटाएंगे तो ये 9 मिलेगा। फिर एक 0 से 0 6 से कटाएंगे 36 को तो 6 मिलेगा। और फिर भैया देखिएगा 90 किलो प्रति घंटा के 0 से 0 71 तो 9 चौका 36 मिलेगा। तो 4 और 6 भैया 10 और 9 जोड़ देंगे तो भैया कितना 19, और 19 में आप यहाँ पर ऐड करेंगे भैया 18। इस समय को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हो। 20 की चाल से चला भैया 360 किलोमीटर भैया, इतना चला। तो आपके पास में ऑप्शन पूछ रहा है कि मेरे प्यार में कौन सा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। आपके पास में यहाँ पर भैया 4 गुनी आपके पास समय कितना भाई, देखिए 4 गुनी तो आपके पास में ये हो गया टोटल दूरी 360। अब बटा में यहाँ पर देखेंगे क्या है, तो बटा में इसको समय को ऐड करेंगे तो टोटल कितना जाएगा 37। इसको आप कटाएंगे तो भैया 38.91 कुछ करीब में आएगा किलो प्रति घंटा। इसको आप बोल सकते हो 39 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 40 मिनट विलंब से पहुंचता है। समान चाल से चलने पर कार्यालय कब पहुंचेगा, ऐसा भी तुरंत क्वेश्चन बनाया गया था। देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी चाल 3/4 कर देता है, ऐसा बात है ना। नीचे वाला ओरिजिनल स्पीड बोलिएगा और ऊपर वाला न्यू स्पीड बोलिएगा, है ना। ये 4:3 लिख दीजिएगा ओरिजिनल, और भैया न्यू का स्पीड लिख दीजिएगा। ये स्पीड का रेशियो, इसको उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 4। अब देखिएगा, जब ये चाल भैया कम कर दिया है तो 40 मिनट विलंब से पहुंचा, यानी ज्यादा लिया। तो पहले 3 यूनिट समय लेता था, अब 4 यूनिट समय लिया। कितना ज्यादा लिया? तो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना ज्यादा ले रहा है? तो 40 मिनट भैया। तो समान चाल से चलेगा तो ओरिजिनल चाल से 3 यूनिट समय, तो 1 यूनिट का मान 40 मिनट, तो 3 यूनिट का मान भैया 120 मिनट, अर्थात आप बोल सकते हैं 2 घंटे बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना तेज, अब बी सी से 4 गुना तेज दौड़ता है, तो किसी दूरी को सी ने 24 मिनट में तय किया, उसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, आपको ये बता देना है। तो मेरे प्यार में देखिएगा, ए जो है ना बी से 3 गुना तेज दौड़ता है, 3 गुना बोल रहा है 30। फिर आगे क्वेश्चन करा बी सी से 4 गुना तेज दौड़ता है, बी जो है ना सी से कै गुना तेज, तो 4 गुना तेज दौड़ता है। सी को मान लीजिए कि अगर 1 यूनिट के स्पीड से दौड़ता होगा तो इसका 4 गुना कर दीजिए तो बी का 4 हो जाएगा, और बी का 4 भैया 3 गुना कर दीजिए 1 तो ये 12 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है? तो स्पीड का आ गया, और स्पीड का उल्टा करते तो टाइम का रेशियो प्राप्त हो जाता है भैया। इसका उल्टा 1/12, इसका उल्टा 1/4 और इसका उल्टा 1/1। तो 12 4 भैया 12 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, 12 से मल्टीप्लाई इसमें 1/4 में 3, और 12 से मल्टीप्लाई यहाँ 12 बी सॉरी यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, सी 24 मिनट लेता है। तो जब देखिएगा ये टाइम का रेशियो हम लोग के पास में हो गया, तो 12 बराबर 24 मिनट हो जाएगा। इसका दुगुना है, तो आपसे ए का पूछ रहा है तो उसका भी आप दुगुना कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वो दूरी भैया मिनट में, तो 2 मिनट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नहीं। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती है। तो कार की भैया चाल कितनी थी आपको ये बतानी है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, 420 किलोमीटर की दूरी भैया, दूरी तो 420 किलोमीटर की है, 420 किलोमीटर की है।
पहले इसको ओरिजिनल स्पीड से तय करती होगी। ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड हम बता दी भैया x किलो प्रति घंटा। अब उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, 10 किलो प्रति घंटा बढ़ जा रहा है, तो ये न्यू स्पीड हो गया 10 किलो प्रति घंटा बढ़ जाएगा, नहीं x प्लस 10 किलो प्रति घंटा। तो मैंने बोला कि अगर एक ही दूरी हो, भिन्न भिन्न चालों से चली जाए और उसका एक स्पीड माना गया हो, तो वहां पर भैया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे दूरी इज इक्वल टू चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा समय और चालों का अंतर इनटू समयों का अंतर। इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर, समयों का अंतर है कि नहीं। तो डिस्टेंस तो 420 है, 420 डिस्टेंस है, और चालों का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 10, और डिफरेंस तो 10 बढ़ा तो 10 का बाद समय 1 घंटा भैया कम लगता है, तो भैया 1 घंटा का समय का अंतर हो जाएगा। अब देखिएगा ये भागा में तो अगर गुना हो जाएगा तो 4200 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 10। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन बाई ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। वो मूल स्पीड पूछा है तो ऑप्शन में देगा, पहला ऑप्शन आपके पास 80 है, तो यहाँ 80 रखिएगा तो 90 हो जाएगा, 90 और 80 गुना हुआ तो भैया आपके पास में 7200 पड़ेगा, वो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है 60, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भैया देखिएगा 60 प्लस 10 हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा 70 और 60 मल्टीप्लाई हुआ तो 4200 आ जाएगा, यानी भैया मूल स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर मिलेंगे भैया अगले 7 का भैया आपका सेट लेकर भैया मिलेंगे, है ना। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि किसी प्रकार का भैया अगर प्रॉब्लम होता है, देखिएगा मैं यहाँ सेट सॉल्यूशन कराया हूँ, तो सेट सॉल्यूशन जो क्लास में मैंने टेस्ट लिया उसका सॉल्यूशन मैंने दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ी समझाने की कोशिश किया है आपको, इसलिए कि समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो कृपया करके कमेंट करके आप बताएं, लेकिन भैया कमेंट करने के साथ साथ भैया आप वीडियो को शेयर भी करें। जो मैं चैप्टर वाइज जो वीडियो डाल रहा हूँ उसको आपको कृपया करके अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय।